नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लक्सर के भोगपुर जंगल के इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई तेंदुए की मौत की सूचना से वन विभाग में मचा हड़कंप। मसूरी के इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने स्वतंत्रता को लेकर मसूरी में कई महत्वपूर्ण यादों को किया ताजा। रुद्रप्रयाग में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में 10वां विश्व स्तरीय ATCN प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिवत शुरू हो गया है, जिसमें संस्थान के 16 सीनियर नर्सिंग ऑफिसरों को टर्सरी केयर सेंटर में भर्ती होने वाले दुर्घटना में घायल ट्रॉमा मरीजों के उपचार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुक्रवार को मेडिकल एजुकेशन विभाग में एम्स निर्देशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत जी की देखरेख में 3 दिवसीय ATCN प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। जनपद चमोली के लुंदाव गदेरे में बादल फटने से 200 मीटर मोटर मार्ग पूरी तरह से बह गया है, जिससे ग्राम पंचायत के 2 गांव की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। ग्रामीण और स्कूली छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हो गए हैं। ग्राम प्रधान द्वारा इसकी सूचना शासन और प्रशासन को दी तो गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों में शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। दरअसल दशोली ब्लॉक का दूरस्थ गांव सयूण में पिछले महीने 31 जुलाई को भारी बारिश होने से मोटर मार्ग लुंदाऊ गदेरे में बादल फटने से 200 मीटर मोटर मार्ग बह गया था, जिससे क्षेत्र की आवाजाही बंद हो गई थी। देखो, हमको यहाँ इतनी परेशानी हो रही है कि ईट पे ले जाना पड़ा, जान हाथ में रख के जाना पड़ा। जब खाने के लिए नहीं है, कई लोगों के पास तो यहाँ महिला तक आ रखी राशन लाने, यहाँ 20 किलो लाना संभव हो रहा है। आपने अभी स्थिति देखी, लोग किस तरह यहाँ पे सामान को लेकर नदी में पार कर रहे हैं। एक जान जोखिम भरा हुआ यहाँ पे एक स्थिति बनी हुई है, जो काफ़ी भयानक स्थिति है। और जब यहाँ पे अभी तो पानी कम है, जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो यहाँ पे आर पार करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले, और यहाँ पे छोटे मोटे लकड़ी का पुल नहीं चलेगा, जो हर बरसात में बहकर टूट जाता है। यहाँ पे अब जल्द से जल्द मोटर पुल का निर्माण हो, यही मेरी सरकार से विनती है। धन्यवाद। फेफड़ों में मांसपेशियां असामान्य तौर से बढ़ जाने के कारण पिछले 3 महीने से ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रही एक 34 साल की महिला अब बिना किसी परेशानी के 3 मंजिले भवन की सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम है। ये संभव हुआ है एम्स के अनुभवी शल्य चिकित्सकों की मेहनत से। महिला को लिम्फेंजियोलेयोमायोमायोसिस नामक बीमारी थी। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने महिला की छाती की सफलतम जटिल थोरेसिस सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया है। राज्य सरकार प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की 40,000 महिलाओं से टेक होम राशन का कार्य छीनकर निजी कंपनियों को देने जा रही है। भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि टेक होम राशन का कार्य महिलाओं को ही मिलना चाहिए। रितु इस मामले में अपनी ही सरकार को विधानसभा में घेरने की तैयारियों में है। समूह फाउंडेशन ऋषिकेश द्वारा छिदरवाला निवासी कैंसर पीड़िता सरस्वती देवी को इलाज हेतु 15,000 का सहयोग किया गया। संस्था की तरफ से समाज सेवी कमल जोशी और कार्यालय संचालिका नीतू कर्णवाल ने पीड़िता के घर जाकर उन्हें सहायता का चेक सौंपा। संस्था के प्रमुख सदस्य कमल जोशी ने बताया कि 1.5 साल से अमाशय में कैंसर से पीड़ित है। बेहद गरीब होने की वजह से जब इनके पति इलाज कराने में असमर्थ थे तो उन्होंने इन्हें मायके में छोड़ दिया था। 15,000 रुपए का चेक लेकर यहाँ पर आए हैं, ताकि इनकी कम से कम जो है कीमोथेरेपी हो सके 1-2, और इसके बाद भी हम प्रयासरत रहेंगे कि अगर कहीं से इनके लिए डोनेशन आता है तो हम इन तक पहुँचाएंगे। तो आज ये चेक देने के लिए हमारी जो है ऋषिकेश कार्यालय प्रबंधक नीतू कंडवाल जी और मैं समूह फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। तो ये चेक मैं इनको समर्पित करता हूँ कि इसके लिए आप इसे इलाज करें। धन्यवाद तुम लोगों का, जिन लोगों ने मेरी लड़की की मदद करी है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा पति भी नहीं है, कमाने वाले बच्चे ऐसे भी नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करते। आप लोगों की बड़ी बात हम बोल नहीं सकना, पर यहाँ के अलावा भी कुछ कखी लाण ले जाण में अस्पताल छोड़ने में या तक रौण में हमारी हेल्प आप जरूरत होली तो हम जरूर आपका साथ में चाह।
सुमाड़ी बिराड़ गांव जाखाल मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का अनिश्चितकाल धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। पैच संघर्ष समिति अध्यक्ष रमेश नोटियाल, महासचिव राजेंद्र पवार ने कहा कि वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुमाड़ी बिराड़ गांव जाखाल मोटर मार्ग की घोषणा की थी। स्वीकृति के एक दशक बाद भी सड़क निर्माण नहीं हुआ है, जबकि स्थानीय लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं। सड़क न होने से ग्रामीणों को 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। सबसे अधिक समस्या बीमार लोगों को होती है। कई बार बीमार व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हमारी यही मांग है कि जो हमारी ये 2010 से हमारी सड़क प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री घोषणा में 2010 में प्रस्तावित हुई थी और आज तक उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं है। जैसे कि कभी वन विभाग के अड़ंगे, कभी PWD के अड़ंगे, और रोज़ ये दोनों विभाग की वजह से ये सड़क हमारी विवादित हुई जा रही है। जो हमारे आम ग्रामीण जनता 4 किलोमीटर सदैव पैदल जाती है। हमारे बच्चे 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं और 4 किलोमीटर आते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर। जब 8 किलोमीटर हमारे बच्चे जाएंगे आएंगे तो वो क्या पढ़ाई करेंगे? उनका भविष्य चौपट है। हमारी वृद्ध महिलाएं हॉस्पिटल तक नहीं जा पाती हैं। हमारी गर्भवती महिलाएं, उनके बच्चे रास्ते में हो जाते हैं। हमारा बहुत दुर्भाग्य है। जबकि सरकारों के कई लंबे चौड़े वादे हैं कि हम सड़क से जोड़ेंगे, बिजली पानी से जोड़ेंगे, जो कि धरातल पे जीरो है। मैं एक जनप्रतिनिधि यानी कि ग्राम प्रधान होने के नाते मुझे भी अपने गांव और अपने क्षेत्र का दुख दर्द है, क्योंकि भले मैं भी एक सत्ता पार्टी को हूं, पर मुझे सत्ता से वो नहीं है। मुझे सबसे पहले चाहिए अपने गाँव का विकास। सबसे पहले मैं सुमाड़ी बिराड़ गाँव संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने का मेरा नाम रमेश नौटियाल है। तो हम जो है सन 2010 में जो है माननीय रमेश पोखरियाल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो खुली ब्लॉक में ये रोड घोषणा करवाई थी और पूरे क्षेत्र के लिए व्यक्तिगत जो है हमने नहीं कहा, पूरे क्षेत्र के लिए ये जो है सड़क लाइफ लाइन थी। और हम जो है कई बार जो विभागों के चक्कर काटते काटते थक गए। तो हमारे यहाँ जिले से लेकर भारत सरकार में नोडल में जगह जो विधानसभा सचिवालय मुख्यमंत्री आवास पे जाते जाते थक गए। मैं यहाँ जो है कम से कम 10 वर्षों में 4-5 तो यहाँ CM जो है उत्तराखंड के बदलेगी और 10-12 जो है यहाँ जनता रुद्रप्रयाग के जो है DM बदलेगी। मगर जो है वो जो है सड़क आज भी जो है टोकरी में जो दीमक जो सड़क की जो है फाइलों को चाट रही है। तो मेरा ये है सरकार से जो है, हमने एक गीत सुना था पहले कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी हर कल भी रहेगा। तीनों वर्तमान भविष्य काल जो है इन पहाड़ों से हमको जो है तीनों कालों में जो प्यार था और आज भी और आगे भी रहेगा। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम जो है मांग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सरकार तुरंत अगर इसका जो है सड़क पे जो है कार्य नहीं करती है तो चुनाव से का हम जो पूर्ण क्षेत्र के लोग चुनाव का जो है 22 में जो है बहिष्कार करें। यही हमारी सबसे जो है मांग आ रही है। सरकार जो है जाएगी और तुरंत इस पर कार्रवाई करे। ये भी बड़ी दुख की बात है कि एक रोड के लिए हम रोड पे बैठे हुए हैं। अरे इस रोड के लिए हम कम से कम जो है 7-8 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं और पहुँचते पहुँचते हमारे 2 साथी काफ़ी घायल भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात, चलो ये भी एक छोटी मोटी बात है, लेकिन अभी हमारे सामने 1 साल के भीतर 3 ऐसे केस हुए हैं जो रोड के न होने के कारण अपने सामने से हमने उनके मरते हुए देखा है। केवल हमारा सहारा था कंडी और डंडी, उन पे ले गए, लेकिन ले जाते हम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पाए। उससे पहले ही उन्होंने दम जो रास्ते में तोड़ दिया था। दूसरे में हमारे बच्चे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर जो है मतलब गाँव से स्कूल है, पहाड़ का क्षेत्र है, पत्थर गिरने का भय है। आज देखते हैं पर बारिश आएगी नहीं आएगी, बच्चों को भेजें नहीं भेजें, ये डर रोज बना रहता है। पृथ्वी पर भू बैकुंठ और मोक्ष धाम के नाम से पुकारे जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में बड़े ही उत्साह के साथ नर नारायण जयंती मनाई जा रही है। कोरोना के कारण भले ही इस साल श्रद्धालुओं का पहले जैसे हुजूम नहीं है, लेकिन भक्ति और परंपराएं निर्विवाद रूप से संपादित हो रही हैं। नर नारायण जयंती के दूसरे दिन भगवान नर और नारायण के उत्सव विग्रह और पालकियां बद्रीनाथ क्षेत्र के हकूकधारियों के गांव बामड़ी गांव में स्थित लीला ढूंगी पहुंची।
आज गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों का धरना 64वें दिन और क्रमिक अनशन 44वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर रवि सेमवाल, राजेश सेमवाल, गगन सेमवाल के साथ ही अन्य लोग भी मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र पौड़ी गढ़वाल द्वारा ग्राम सभा उज्जाडी में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत युवाओं के मध्य भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रीडम रन कार्यक्रम भी चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्राम प्रधान उज्जाडी सुदर्शन सिंह नेगी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं वो हमें खैरात में नहीं मिली है। हमारे कई युवा साथियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया है। नेहरू युवा केंद्र पौड़ी की ओर से आज हमारे विद्यालय राजकीय स्कूल उज्जाडी पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पे स्पीच कंपटीशन और दौड़ का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया है। साथ ही साथ दौड़ का भी यहाँ पे आयोजन किया गया। जोशीमठ के रविग्राम पेट्रोल पंप के समीप रहने वाली सरस्वती देवी को भालू ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के पेट, हाथ और गांव के पिछले और गहरी चोटें आई हैं। जोशीमठ नगर क्षेत्र में पिछले काफी समय से भालू का आतंक बढ़ गया है। जोशीमठ नगर में दिन दहाड़े जगह जगह भालू घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। शुक्रवार दोपहर बाद अपने घर पेट्रोल पंप रविग्राम से खेतों की ओर जा रही सरस्वती देवी को एनटीपीसी के कैंपस के निकट भालू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के चिल्लाने पर भालू भाग गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। ये चोट तो लगी है, बाजू में लगी है, हिप पे लगी है, हिप्स पे, पेट पे भी है। अभी 4 बजे की बात है ये। बस देखिए, आज हमारे इलाके में घास काटना एक आजीविका का साधन है। जब घास काट करके गाय को देंगे तब जा कर के यहाँ के लोगों अपना बच्चों का पेट पालते हैं। आज ये लेडीज एनटीपीसी कैंपस के ऊपर 4 बजे घास के लिए गई थी। अचानक घात लगाकर एक भालू ने इन लेडीज़ पर हमला किया। इनकी हालत ठीक नहीं है, यहाँ से इनको रिफर गोपेश्वर के लिए किया जा रहा। हम वन विभाग की बिल्कुल निष्क्रियता को मानते हैं, क्योंकि आज से ये वो बस्ती के लोग 10 या 12 बार वीडियो बना करके जंगलात विभाग को भेज चुके हैं। वो भालू कंटिन्यू उसी इलाके में रहता है, लेकिन हमारे जंगलात विभाग की इतनी निष्क्रियता है कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, विभागीय तौर पे तो कुछ भी पहले से कोई भी धनराशि देने का प्रावधान ऐसे है नहीं, फिर भी हमारी तरफ से 20,000 रुपये की धनराशि दे दी गई है कि प्राथमिक उपचार हो पाए। यहाँ के अस्पताल से गोपेश्वर के बेस अस्पताल रेफर कर दिया गया मरीज को, और हम लोगों से जो भी सहायता की जाएगी हम लोग करेंगे। प्लस हमारी एक और टीम जो एनटीपीसी कॉलोनी है वहाँ पे चली गई है, और मैं भी अभी खुद वहाँ पे टीम जाके देखती हूँ कि क्या स्थिति है वहाँ पे। जोशीमठ नगर से 38 किलोमीटर आगे नीति घाटी के प्रवेश द्वार सुराई ढोटा के मरखुड़ा में पिछले 2 दिनों से पहाड़ी से लगातार बोल्डरों की बरसात जारी है, जिस कारण से ग्रामीणों में खासा खौफ देखने को मिला है। पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर कभी भी किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। इन बोल्डरों के गिरने से तमक गांव की दूर संचार और बिजली दोनों ही ठप हो गई हैं। लोग अंधेरे में रह रहे हैं। साथ ही इस जगह से वाहनों से आवाजाही करना भी दुर्घटना को न्योता देने के बराबर है। कुमाऊं मंडलायुक्त सुशील कुमार ने मंडल के नगरीय क्षेत्रों में ड्रेनेज, सीरेज और स्वच्छता और मंडल की पेयजल व्यवस्थाओं की एलडीए सभागार में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि वर्षा काल चल रहा है, नालियों में कूड़ा जमा होने से पानी सड़कों पर फैलता है, जिससे सड़क तो खराब होती ही है और जनता का भी आवागमन में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नालियों और नहरों की नियमित सफाई करें और नालियों और नहरों में कूड़ा डालने वालों पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि आए दिन शिकायत मिलती है कि नगर निकायों में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे अनहोनी की संभावना बनी रहती है और पैदल चलने वाले व्यक्तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और सड़कों पर गंदगी भी होती है। पहले चरण में आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जारी किए 10 विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट में आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी को अल्मोड़ा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि ये कहीं न कहीं विधानसभा टिकट फाइनल की तरफ एक कदम है।
उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर लोन थ्रू गांव में गंगा नदियों को पार करने के साथ साथ पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई की चुनौती भी सामने आई है। इस गांव में आज भी भगवान शिव के अनन्य भक्त राक्षस राज्य बाड़ेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। आज भी कई गांवों के लोग यहां पर दूध अभिषेक करते हैं। उत्तरकाशी जनपद के कुछ स्थानों पर 17 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति पूर्ण और आंशिक रूप से बंद रहेगी। आपकी जानकारी हेतु बता दें कि ग्राम मातली में 33 केवी लाइन शिफ्टिंग और धनारी गार्ड में सोलर पावर प्लांट की 33 केवी लाइन निर्माण हेतु कार्य किया जाना है, जिस कारण विकासखंड डूंडा और चिन्याली सोण के समस्त डूंडा धनारी क्षेत्र के सभी गांव और चिन्याली सोण क्षेत्र के सभी गांव तथा कल्याणी ब्रह्मा खाल क्षेत्र के सभी गांवों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में देश की स्वतंत्रता को लेकर कई महत्वपूर्ण यादें मौजूद हैं। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा मसूरी के गांधी चौक पर अंग्रेजों द्वारा झंडा फहराया जाता था, जहां वर्तमान में मसूरी में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज द्वारा बताया गया कि स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष के नाम से पहचान रखने वाले जगन्नाथ शर्मा द्वारा 1942 में मसूरी के धनानंद इंटर कॉलेज शिक्षा ग्रहण के दौरान गांधी और नेहरू से प्रेरित होकर उनके द्वारा विपरीत परिस्थिति स्कूल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया था, जो उस समय अद्भुत और विस्मयकारी घटना थी। इसको लेकर जगन्नाथ शर्मा के द्वारा यातना भी झेलनी पड़ी थी। 2829 से यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया था। भारत की आज़ादी के लिए यहाँ पे कई विचार विमर्श होते थे, कई तरह की गुप्त मीटिंग्स भी हुआ करती थी, क्योंकि आप जानते हैं शिमला भारत की राजधानी थी, तो वहाँ अंग्रेज़ों का ज़्यादा ध्यान रहता, तो अंग्रेज सारे ऑफिसर भी वहाँ रहते थे। लेकिन मसूरी में ऐसा नहीं था। मसूरी सिर्फ लोग घूमने फिरने आते थे और अपना समय हंसी खुशी से व्यतीत करने आते, तो इसी उसमें यहाँ पे कांग्रेस के लीडर भी आया करते थे। इससे बड़ी संघर्ष के बाद हमारे को देश की आज़ादी मिली। और जब जिस दिन यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को कुछ थोड़ा लूटमार शुरू हो गई थी, उससे पहले ही तो प्रॉपर रूप से झंडा नहीं फहराया गया, लेकिन एक मसूरी क्लब में कुछ स्थानीय लोगों ने जो उस टाइम के थे, उन्होंने वहाँ पे एक झंडा फहराया और एक सवाई होटल में फहराया गया। ये मसूरी में पहली बार जो 1947 में झंडा फहराया गया, वो वहाँ पे मसूरी क्लब के थोड़े से प्रांगण में और सवाई होटल में कैप्टन कृपाराम ने उसके बाद भी कम से कम 25-30 साल उसके बाद भी वो हर साल वहाँ पे झंडा फहराया करते थे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नरेंद्र नगर पहुंचने पर कांग्रेसियों ने आज फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की डबल इंजन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 2017 में जो भी वायदे किए थे उनमें एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित किसान नौजवान सड़क पर हैं, जबकि महंगाई चरम पर है। भाजपा की नाकामयाबियों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। प्रदेश जनता भू कानून को लेकर सड़क पर है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो आपके सामने है। आज हर वर्ग जो है सड़क पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। 2017 में जो वादे डबल इंजन की सरकार ने किए थे, इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के चाल चेहरे को पहचान चुके हैं। वो बेसब्री से 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, तीर्थ पुरोहित सड़क पर है, भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक विषय हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। इन विषयों को लेकर के आम जन के बीच में जाएंगे और कांग्रेस 2022 में सूबे के अंदर पुनर्स्थापित होने जा रही है। लक्सर के भोगपुर जंगल के इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत का मामला सामने आ रहा है। तेंदुए की मौत की सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वन विभाग अब जांच पर जुटा है। पहाड़ टीवी में आज के लिए बस इतना ही। पहाड़ टीवी की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।